हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है, जो कि मेरे चैनल का नाम है और चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। आप हम ही नहीं, सिर्फ हर इंसान जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। उसकी सोच का, उसके थॉट प्रोसेस का, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका आउटलुक, ये सब उसकी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं और उसकी ज़िंदगी के हर डिसीजन पे, हर मोड़ पे उसको वैसा ही बना देते हैं जैसे कि थॉट्स खुद होते हैं। यानी पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति पॉजिटिव दिशा में हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस करेगा और नेगेटिव थॉट्स वाला व्यक्ति हमेशा नेगेटिव दिशा में सोचेगा, नेगेटिव ही उसका रिजल्ट होगा और वो कभी भी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। ये इंसान की मेंटल पावर का असर होता है उसकी पर्सनालिटी पे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत बार अपने इंट्रोज़ में, अपने लास्ट वीडियोज़ में, कि हम बात करते हैं इन अपलोड्स के ज़रिए हेल्थ की। हेल्थ यानी कि मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ के सभी फॉर्मेट्स एंड साथ में रिलेशनशिप्स की, हमारे घर के अंदर के रिश्ते, हमारे अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे बच्चों से, हमारे सिबलिंग्स एंड ऑल इन, मतलब इन द फैमिली, एंड प्लस हमारे वर्क एरिया के रिश्ते जो भी हम बाहर बनाते हैं अपने काम से संबंधित, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स एंड बहुत सारे ऐसे आसपास के लोग। और तीसरा हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों की पेरेंटिंग, यानी कि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश, और इसको लेके हम क्या करें क्या ना करें, यानी कि उससे जुड़े हमारे डूज़ एंड डोंट्स, ताकि हम एज ए पेरेंट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत ही वेल मैनर्ड बच्चों को बड़ा करें और एक अच्छा सिटीजन बनाएं, जो कि हमारी एक बेसिक ड्यूटी है एज ए पेरेंट्स। तो आज का टॉपिक बच्चों की डूज़ एंड डोंट से जुड़ा हुआ, और बच्चों को क्या चीज़ बचपन में, कहते हैं जब बच्चे 3 से 4 साल के होते हैं तभी से उनको कुछ चीज़ें बहुत सिखाना और उनको कहते हैं ना उनमें इम्बाइब करना उनकी पर्सनालिटी में बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर माँ बाप भूल जाते हैं। और बच्चों को 3-4 साल के बच्चे काफ़ी सजग हो जाते हैं। आज का बच्चा वैसे भी पहले के उम्र के बच्चों से, मतलब पहले के समय की इस उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ज़्यादा उसका एक्सपोजर है। तो उसका सीखना वैसे तो बहुत कुछ खुद भी सीख लेता है, लेकिन जो कायदे की चीज़ें हैं जो एक्चुअली लाइफ में नीडेड हैं वो पेरेंट्स को सिखाना उनके लिए इस उम्र से ही बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें उनके अंदर मन में गहरी बैठ जाएँ। कहते हैं बच्चे जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा उनको शिक्षा दी जाती है वो उसको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी उम्र हो जाए और तब आप उनको ये चीज़ें सिखाओ तो वो हो सकता है बहुत रिलक्टेंट हो, आपकी बात माने ना माने, मतलब ये डाउट हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी रिबेलियस भी हो जाते हैं। अगर उनको कुछ नहीं सीखना होता तो बहुत जल्दी वो ऐसे मतलब नेगेटिव सा बिहेवियर करने लगते हैं। तो वो ना करें, इसके लिए छोटी उम्र में ही उनको टैकल करना आसान होता है। तो 3-4 साल की उम्र से ही बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक ये है कि बच्चों को फैमिली वैल्यूज़, मैनर्स और एटिकेट्स सिखाना कितना ज़रूरी है। तो बच्चों को 3-4 साल की उम्र से अपनी फैमिली वैल्यूज़, यानी अपने जो संस्कार होते हैं, जो कहते हैं मैनर्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं फैमिलीज़ के, वो सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को ये बताना कि जैसे बड़ों हैं, बड़ों का कैसे रिस्पेक्टफुल होना है हमको, कोई भी बड़ा हो, घर के अंदर के हों, नेबर्स हों, फ्रेंड्स हों, पेरेंट्स के फ्रेंड्स हों, या कोई भी रिलेटिव घर में बड़े आते हैं तो उनसे किस तरीके से पेश आना है, किस तरह से बात करनी है, और उनकी बात की टोन, उनका जो ये कहते हैं ना एक सॉफ्टनेस एंड फुल ऑफ कर्टसी, जो है बच्चों को ये सारी चीज़ें बचपन से बताना बहुत ज़रूरी है, कि इंसान की ये चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी अच्छी परवरिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। और ऐसा करके वो आपका ही नाम रोशन करेंगे। बच्चों को बहुत ही प्यार से बैठा के अकेले में ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है, कि जब बाहर का कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, बाहर का ही नहीं, जब आप घर में उस इस तरह का व्यवहार करेंगे, एक अच्छा व्यवहार, और उसको घर में ही टोकेंगे कि नहीं ये इस बात का ये जवाब नहीं, ऐसे आपको जवाब देना है। जब 4 बार आप ऐसा करोगे और उसके गलत को सही करोगे अपने सामने, अपने यानी या तो फादर के सामने या मदर के सामने, तब उसकी आदत पड़ेगी। वो कभी बाहर ये गलती करने से 100 बार सोचेगा कि माँ बाप ने घर में मना किया। लेकिन अगर आप घर में उसको जाने दोगे ये कह के नहीं बाहर वालों से करेगा, घर में तो सब चलता है, तो ये जो घर में सब चलता है वाला एटीट्यूड है, ये बच्चों को बिगाड़ने में बहुत बड़ा सहायक होता है। तो घर की चारदीवारी के अंदर भी उनको वही मैनर्स, वही कर्टसी उनको फॉलो करने की दीजिए, जो कि आपको बाहर के लिए उनको सिखानी है। घर में अगर कोई बड़ा आता है तो हम उसको कितने सम्मानजनक हमें बात करनी है, कि दरवाज़ा भी आप खोलते हो तो हाउ टू ग्रीट देम। बच्चों को बड़े को ग्रीट करने की जो एक आदत होती है बचपन से बताना बहुत ज़रूरी। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं, काफ़ी मतलब जो बड़े हो जाते हैं, यंगस्टर्स 18, 19, 20 साल के बच्चे, उनके में भी बड़ों को ग्रीट करने की, अपने जो भी घर में आया, चाहे वो माँ बाप के फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, वो आँख बचा के निकल जाते हैं। मतलब उनको नमस्ते करने में, हेलो हाय करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कहते वो एक तरीके जो इनहिबिशंस होते हैं वो बचपन से उन्होंने नहीं ख़त्म किए होते, या ये कहिए कि माँ बाप ने कभी उनको उस दिशा में कभी जगाया ही नहीं होता। तो उस दिशा में बच्चों को बहुत ही
संस्कार दीजिए इस बात के कि अगर घर में कोई भी आता है आपसे बड़ा है, चाहे वो कोई भी बड़ा हो, आपके टीचर्स हों, एल्डर्स हों, माँ बाप के फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, दादा दादी हों, तो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनको नमस्ते करनी है। या अगर आप इंग्लिश में अगर ग्रीट करना सिखाना चाहते हो तो उनको हेलो है, जो भी करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और अच्छी अच्छी चीज़ें बचपन से आपको, और ये चीज़ें घर में भी उतना ही यूज़ करिए। सुबह उठ के आप भी बच्चों को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलें, तभी उनके एक नॉर्मल प्रैक्टिस में ये चीज़ें इंक्लूड करेगा बच्चा। ऐसे नहीं कि आपने महीने में 2 बार अगर कोई बाहर का आदमी आया तो उसके सामने उसने गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करा, और घर में आपने उसको कुछ बोलने के लिए नहीं कहा, ना आप खुद उसको इस तरह से एड्रेस करोगे, तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। तो घर से ही बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ लेकर आता है तो आपको कब थैंक यू कहना है, कब कुछ अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपको सॉरी कहना है। यानी कि कब कभी आपका कोई गलत हाथ लग गया, किसी को कोई चीज़ हिल गई, या आपने किसी के पैर पे आपका पैर पड़ गया, या आपने छींक दिया, जो आपने स्नीजिंग कर दी एकदम अचानक, लोग बैठे हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से टिश्यू पेपर का यूज़ करना है, या सॉरी बोलना है, करके उठ जाना है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को बहुत ही बारीकी से बचपन से सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। ये बेसिक मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। कुछ तो फैमिली वैल्यूज़ है जहाँ पे बड़ों का सम्मान है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो बेसिक मैनर्स और एटिकेट्स में होते हैं। जैसे कभी पार्टी वगैरह में अगर आप नहीं गई हैं, बच्चा अकेला गया, तो वहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को, अगर आपकी एब्सेंस में उसको आदत होगी तभी वो करेगा, नहीं तो आपके अगर आप नहीं हो तो हो सकता है कि वो बच्चा भूल भी जाए। तो ये चीज़ें बाहर के व्यक्तियों पे, जो बाहर के लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, और इनसे बच्चे पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क ये बात का पड़ता है कि जो बच्चे की अपब्रिंगिंग है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो कहीं न कहीं वो बात घूम फिर करके माँ बाप पे ही आती है कि उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो परवरिश है, ये मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि बच्चों की होनी चाहिए। मैंने बहुत बच्चे देखे, बहुत ही कर्टियस, बहुत छोटी उम्र में भी वो इतने मतलब बड़ों को ग्रीट करना, किस तरह से बच्चों को, अगर पानी वो कुछ लेके भी आ रहे हैं तो किस तरीके से उसको सर्व करना, ये सब कुछ बच्चों को घर में सिखाएं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को बताएं कि बाहर के लोग इन चीज़ों को कितना महत्व देते हैं, और ये उसको अपनी फैमिली के बारे में कैसे ये अच्छी पिक्चर को डिपिक्ट करता है, ये भी बच्चों को बताएं। दिस शोज़ दैट यू बिलोंग टू ए गुड फैमिली, आप अच्छे परिवार के हो, आप हमारे बच्चे हो, और आप ऐसा करोगे तो पीपल विल थिंक पॉजिटिवली मतलब अबाउट अस। ये बच्चों को सिखाएं ताकि बच्चों को लगे, इसको पता होना चाहिए कि मेरे हर व्यवहार से, मेरी हर चीज़ से, मेरे हर एक्शन रिएक्शन से मेरे माँ बाप पे इसका इफेक्ट होता है। इसके अलावा बच्चों को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैनर्स के और आपके फैमिली वैल्यूज से जुड़ी हुई है, कि बच्चों को ये सिखाएं कि एक तो अम्बल बनाएं। अगर आपकी अपनी जो माली हालत है, यानी आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस अगर बहुत अच्छी है, वेल ऑफ है, ऊपर वाले की दया से, तो बच्चों के दिमाग में इस चीज़ को कभी घुसने ना दें कि आप कहीं दुनिया में कहीं उससे ऊपर हो। हमेशा उनको फ़ाइनेंशियल स्टेटस से जोड़ करके लोगों को ना देखने की शिक्षा दें, कि अगर किसी के घर में कैसे स्थिति है, कैसी उसकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस, अगर उनका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो वो इन चीज़ों को कभी मुद्दा नहीं बनाएंगे कि उनके घर में ये नहीं था या उनके घर में ये था। बच्चों को ये बैठ के बताएं कि ज़िंदगी में ये चीज़ इतनी मायने नहीं रखती, और बचपन से ही बच्चों को बताना ज़रूरी है कि इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग मायने रखता है, कि वो आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है, बट मतलब व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज़, ना कि इस बात का मायने रखता है कि उसके घर में उसकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी गाड़ी का साइज़ क्या है, वो बड़ी गाड़ी में चलता है कि छोटी में चलता है। बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से, अगर आपको कोई नेबर है जिनका कि कोई दूसरी कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनका रंग डार्क है, तो बच्चों को वहाँ भी सेंसिटिव बनाएं कि कभी इन चीज़ों को लेके वो पॉइंट आउट ना करें। अगर आपके बच्चे थोड़े देखने में अच्छे हैं, फेयर हैं, तो वो इन चीज़ों को लेके अपने साथ के उन बच्चों को या उन जो नेबर्स के बच्चे हैं उनको कभी लेट डाउन ना करें। तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो उनको बताएं कि ये चीज़ें सही नहीं है, इन चीज़ों को इस दृष्टि से देखना सही नहीं। ना किसी के घर की फाइनेंशियल स्टेटस को बच्चों को नापने की आदत होनी चाहिए, ना किसी के कलर और उसके मतलब कहते हैं ना कास्ट की, या उनके कोई खाने पीने की कोई आदत है तो उसको लेके भी बच्चे कमेंट ना करें। अगर बच्चा कभी आके कमेंट करता है तो आपको उसी वक्त उसको वहीं पे मना करके डांट के इन चीज़ों को बंद करना होगा, कि आइंदा से वो फ्यूचर में कभी भी किसी भी अपने फ्रेंड को या फ्रेंड के पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को उस दृष्टि से ना देखें। बच्चों को अम्बल बनाना, चाहे आप उनको कितनी भी अच्छी ज़िंदगी अपने देते हो, लेकिन बच्चों को घर से बाहर निकल के एक अम्बल पर्सनालिटी का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इंसान, बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी माँ बाप की जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है उसका जो एक दिखावा होता है वो बच्चों की पूरी पर्सनालिटी में बहुत जल्दी आ जाता है। एक कहते हैं, मैंने देखा बच्चों को कभी कभी बड़ी पर्सनालिटी में रूडनेस, एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना अपने वो हाई हेडेड से बच्चे दिखने लगते हैं, और ये चीज़ें बाहर वाले लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि चेहरे पे जो इस तरह का भाव होता है, जो बच्चे अम्बल नहीं होते, तो वो चीज़ें कोई बहुत अच्छी, सबसे बड़ा इसमें माँ बाप की जो परवरिश है वो अप टू द मार्क नहीं है। इसी
यही कहा जाता है। और बच्चों का दोष लोग कम मानते हैं, इसी बात का मानते हैं कि उनके परिवार का माहौल सही नहीं है और उन्होंने बच्चे को जो कुछ भी सिखाया वो अप टू द मार्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी परवरिश पे क्वेश्चन मार्क उठाता है, इसलिए बच्चों को ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बच्चों को बताना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान नॉर्मल नहीं है, यानी आपके कोई पड़ोस में या स्कूल में बच्चों के या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि चैलेंज है, यानी मेंटली चैलेंज है या फिज़िकली वो किसी फॉर्म में हैंडीकैप्ड है, चाहे वो किसी का बच्चा हो, कोई अंकल हो, तो बच्चों को वहाँ पे वो मजाक का मतलब वो बनाना उसको, ये चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली उनको बैठ के बताएं कि हाउ ब्लेस्ड यू आर, हाउ ब्लेस्ड वी आर, कि हमारा पूरा शरीर ठीक है, वी आर नॉर्मल, वी आर वॉकिंग टॉकिंग नॉर्मली, बट दोज पीपल आर नॉट ब्लेस्ड। तो उनको ईश्वर ने ये दिया है ये कमी, एंड वी आर नॉट सपोज टू लाफ एट देम, वी आर नॉट सपोज टू मेक मॉकरी ऑफ देम, कि उसको उनका हम मजाक ना बनाएं। और उनको इससे छोटे बच्चे होते तो आप उनको ये कह सकते हो कि इससे भगवान नाराज़ होता है, ईश्वर नाराज़ होता है, ताकि उनके में ये डर हो और ये इंसान को ये धीरे धीरे उनके मन में जो इस तरह के जो लोग होते हैं चैलेंज लोग, उनके प्रति एक एम्पैथी, एक सिंपैथी की जो भावना होती है बच्चों में आती है कि वो उनको उस दृष्टि से देखें, ना कि उनको मजाक की दृष्टि से, कि अगर वो किसी भी तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली दे आर नॉट हेल्दी। तो बच्चों को बचपन से ही पता, मैंने बहुत बार देखा बच्चे इस तरह के बच्चों को स्कूल कॉलेज में बहुत लेग पुलिंग करते हैं, तो जो बच्चा टारगेट होता है उसके लिए तो दुख की बात है ही, लेकिन जो बच्चे उसको टारगेट करते हैं ये उनकी परवरिश पे भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि उनके घर में इस तरह की बातों के लिए उनको कभी शिक्षित नहीं किया जाए, जो नहीं किया गया, जो कि बहुत अनहेल्दी है। तो बच्चों की छोटी छोटी बातें जो कहते हैं ना फैमिली वैल्यूज़, नमस्ते करने के लिए भी मैंने देखा है कि लोग बड़ा डर के नमस्ते करते हैं। बच्चे खुल के बच्चों को सिखाएं कि हमारी ये तरीका है कि हम यूँ करके नमस्ते करते हैं और ये एक रिस्पेक्टफुल एक हमारा जेस्चर है, हमारी सोसाइटी का, हमारे रिलीजन का। इस तरह से बच्चों को रिलीजन को लेके भी बच्चों को ये बहुत बताएं कि भले उनको बेसिक चीज़ें घर में बैठ के बताएं अकेले में कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन हैं, और अगर कोई दूसरे रिलीजन का बच्चा कुछ भी कपड़े पहनता, उसकी जो भी ड्रेस है, जो वेशभूषा है, या किसी तरीके की कोई उसकी रिलीजियस एक्टिविटी है जिसके बारे में बात करते हो, तो आपको कहीं भी कुछ भी कमेंट करने का राइट नहीं है। ये हमारा अपना धर्म है, हम अगर ये धर्म फॉलो करते हैं तो वो धर्म फॉलो करता है, एंड बोथ आर टू बी रेस्पेक्टेड, और उसके धर्म को भी हमें उतनी इज्जत देनी चाहिए, ताकि बच्चों में ये भेदभाव बचपन से ही नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना बच्चों को आपको बचपन से बनाना है इस टाइप का इंसान कि आगे चल के वो एक बेहतरीन नागरिक बने। और इसके जो बीज होते हैं वो माँ बाप अपनी परवरिश में बचपन में ही डाल देते हैं, तभी बच्चे बहुत एक बैलेंस पर्सनालिटी का के एडल्ट बनते हैं। ये सारी बातें बच्चों को बचपन से सिखाना, उनके व्यक्तित्व में उन चीज़ों को एम्बाइब करना, ये माँ बाप का पहला कर्तव्य है। और जो स्कूल की जो एजुकेशन होती है, जो किताबी पढ़ाइयाँ होती हैं, जो बच्चे जिनमें मार्क्स लाते आगे बढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो ये चीज़ें जो परिवार देता है, माँ बाप इम्पार्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसका ध्यान रखना बचपन से बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की जो परवरिश के डूज़ एंड डोंट्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका बच्चा पढ़ाई में जिस भी लेवल का हो और शक्ल सूरत में भी जिस भी लेवल का हो, लेकिन वो एज ए ह्यूमन बीइंग हम्बल होना चाहिए, वेल मैनर्ड होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, और जितनी भी सोशल एटिकेट्स हैं जो कि एक अच्छे मतलब सिटीजन में होने चाहिए, वो सब आपको उसको बचपन से उनके गुण सिखाने चाहिए। तो बच्चों की परवरिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आज बताया, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। ऐसे ही बच्चों की परवरिश से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जो कि हम अपने अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।